जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ साहिवाल में। जैसा कि आपको पता है कि राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन है जिसके सदर मेरे पास मौजूद हैं। साहिवाल में मैं कहता हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सर मुझे आप ये बताइएगा कि जो आपने ये राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है, इसका मकसद क्या है और ये आपको कैसे प्लान आया? मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, जिसने हमें यह तौफीक दी और हमने 100 घरानों का माहाना के हिसाब से सिस्टम शुरू किया था। तो अल्लाह ताला को हमारी यह अदा पसंद आई, अल्लाह ताला ने कबूल किया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद तौफीक दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 हज़ार घरों की माहाना हम कफ़ालत कर रहे हैं। और मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने जो राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन स्टार्ट की है, इसमें आप मुस्तकियों और गरीबों को राशन वगैरह तकसीम करते हैं, क्या इसके अलावा आपके और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं? देखें जी, चेयरमैन चौधरी सगीर अंजुम साहब की ये जो एक कावश है 9000 घरानों को राशन की, मैं एक तो उन्हें सलूट पेश करता हूँ और उनको उन्हीं की वजह से हमें आदत पड़ी। तो हम भी जाते हैं, सारे इलाकों में जाते हैं, देखते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जब जाते हैं, लोगों के हालात देखते हैं, फिर वहाँ पे मौके पे डिसाइड कर लेते हैं किसी की बच्चे की शादी का, किसी के घर के दरवाजे का, किसी के घर के टॉयलेट का। तो ये जो छोटे छोटे मामला हैं इनको हम देख के कोशिश करते हैं कि उनकी जो छोटी छोटी मुश्किलात है वो हम उनके दूर कर सकें। इसके अलावा स्कूल की बच्चों की यूनिफॉर्म है, आपको पता है प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं वो 20 रुपये फ़ीस भी नहीं दे सकते जो स्कूलों की है। तो वो जो माएँ हैं वो बच्चों को छुट्टियाँ करवाती हैं कि 100 रुपये दिहाड़ी पे कहीं काम करेगा तो 100 रुपये ले आएगा। तो हम उनको माहाना राशन इसलिए देते हैं कि अगर वो सारा महीना वहाँ पे अपनी हाज़िरी देंगे स्कूल में तो हम उनको राशन दे देंगे। एक तो वो उनकी माओं को टेंशन ख़त्म हो जाएगी 100 रुपये वाली, दूसरा उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, उनके बच्चों का एक मुस्तकबिल बन जाएगा। मियाँ साहब जैसे कि मैंने देखा है कि आप 24 घंटे कह लेके एक्टिव होते हैं, तो मियाँ साहब आप टाइम कैसे अपना मैनेज करते हैं? मीन कि आप घर को कैसे टाइम देते हैं और आप सारा दिन शहर में होते हैं, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा। नुमान भाई, आप भी मेरे पास बैठे हुए हैं और मेरे पास बाबा अब्दुर्रहमान भी बैठे हुए हैं। हम पब्लिक के लोग हैं। हमने जब भी कहीं जाना होता है हम लोगों के हालात देखते हैं, लोगों की खातिर जाते हैं। हमारी अगर आप कहें कि कोई खुशी है वो भी लोगों के साथ है, हमारी कोई गमी है वो भी लोगों के साथ है। हम जब लोगों की हेल्प करते हैं, ये लोगों के दर्द बांटते हैं या उनके साथ बैठ के बातें कर लेते हैं, तो हमारा फ़न भी यही है, हमारा वक्त भी यही है। तो हमने इस खिदमत के सारे सिस्टम को आपकी तरह ही हमने एक जो है ना इसको अपना मंशूर बनाया हुआ है। हम जहाँ बैठते हैं वो खिदमत भी है और वो लोगों के साथ एक तरह की वो जो पब्लिक की होती है रिलेशन, वो भी हमारा साथ है। मेरे साहब आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो हमारी ये यंग जनरेशन साहिवाल की है, इसको आपको छोटा सा पैगाम दे दे अपनी तरफ से। देखें जी, जो यूथ है ना हमारी, उनके लिए मैं 2 पैगाम देना चाहूँगा। एक तो आपके वालिदैन ने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। उससे जो ऊपर आपके जो आबाओ अजदाद थे, आपके दादा जान जो होंगे या नाना जान जो होंगे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारी। बहुत सादा थी लेकिन उन्होंने हमारी बहुत अच्छी इस मुल्क की बेस बनाई थी। हम आज भी देखते हैं, सोचते हैं, हमें एहसास होता है। अब ये सारी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर, आपने इसको कैसे अदा करना है या आपने इसकी ज़िम्मेदारी कैसे लेनी है। उस वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होता था, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ये होता था कि 4 दोस्त आपस में मिल के बैठ के सारा दिन गप्पे मार लेते थे। उनसे उनका वो मूड खुश हो जाता था, एक दूसरे से बातें शेयर हो जाती थी। उसको आज के दौर में उसको वक्त का ज़िया नहीं गिना जाता है। लेकिन अब हम 4 दोस्त एक जगह बैठे हों तो हम अपने अपने मोबाइलों में होते हैं, ठीक है। हमने जो भी काम करना हो हम अपने सारे काम भूल जाते हैं, सारा वक्त मोबाइल को देते हैं। तो मैं आज नौजवान नस्ल को यही मशवरा दूंगा कि आप मोबाइल के लिए अपना एक वक्त मुख्तस कर लें। आपने घंटा देना है, 2 घंटे देना। उसके अलावा सारी जितनी भी आपकी दिन की रूटीन है वो आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए और लोगों के साथ होनी चाहिए। देखें, अगर हमने सिर्फ इबादत ही करनी होती, सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना होता, तो वो हम यहाँ पे अल्लाह ताला हमें यहाँ भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें ज़िम्मेदारियाँ देने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने सिर्फ अल्लाह को राज़ी नहीं करना, हमने साथ अल्लाह के बंदों को भी राज़ी करना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें हमसाये के हकूक़ दिए हैं, रिश्तेदारों के दिए हैं, दोस्तों के दिए हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जीजी करीब, बहन भाई, वालिद वालदा, वो तो हैं ही हैं जी। लेकिन जो हमें दूसरे साथ लोगों के जो हमारे साथ तैश हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, कुछ को अल्लाह मियाँ ने दे के ज़माया है, कुछ को ना दे के ज़माया है। ये सारी आपस की कोऑर्डिनेशन है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं। जिसको दिया है वो दूसरों, जिसको नहीं दिया उनके साथ कैसा सलूक करता है, और जिसको नहीं दिया वो दूसरों के साथ कैसा सलूक करता है। ये सारी आजमाइश है। मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा मिलजुल कर
एक दूसरे की खिदमत करें ताकि अपने माँ बाप आबाओ अजदाद की तरह हम भी इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मियाँ बाबर सगीर साहब। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह साहिवाल में अगर इनकी खिदमत देखी जाए ना, मैं कहता हूँ कि बेमिसाल है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। आपका होस्ट मुकर्रम अली भुट्टा।